मार्केट सेशन एंड लिक्विडिटी। अगर आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हो, फॉरेक्स मार्केट 24 आवर ओपन रहती है, तो आपको उसमें कैसे पता चलेगा कि सर किस टाइम मुझे अच्छा मूवमेंट मिलेगा, जो मैं ट्रेड करूंगा तो मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। क्योंकि फॉरेक्स मार्केट के अंदर बेसिकली मार्केट सेशन के अंदर मूवमेंट आता है, जिसमें हमें एक अच्छी खासी लिक्विडिटी देखने के लिए मिलती है, तो वहां पर हम ट्रेड करते हैं तो हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। बेस्ट टाइम क्या है फॉरेक्स में ट्रेड करने का, किस सेशन के अंदर हमें किस चीज के अंदर ट्रेड करनी है, किस टाइम पर हमें किस करेंसी पेयर के अंदर ट्रेड करनी है, ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना, स्किप मत करना। और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए जो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखना चाहता है। तो स्टार्ट कर। देखिए सर, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास हमारी फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स ओपन रहती है, ठीक है। 24 आवर्स ओपन के अंदर आपको किस टाइम किस क्या मूवमेंट मिलेगा, वो आपको पता लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फॉरेक्स मार्केट 4 ट्रेडिंग सेशन के अंदर ओपन होती है। देखिए फॉरेक्स मार्केट का मतलब क्या है, फॉरेक्स मार्केट के अंदर हम करेंसी पेयर्स के अंदर ट्रेड करते हैं, वो भी अलग अलग देश के। तो जब जिस देश की करेंसी पेयर ओपन होती है तो वो मार्केट हमारी फॉरेक्स मार्केट ओपन होती है। फॉरेक्स मार्केट 24 आवर ओपन रहती है। तो इसमें कब मूवमेंट आएगा, इससे पहले आप ये जानिए कि बेसिकली हमारी फॉरेक्स मार्केट 4 सेशन के अंदर डिवाइड होती है। पहला सेशन आता है सिडनी सेशन, ठीक है। इसकी टाइमिंग रहती है शाम के 10 बजे से सुबह के 7 बजे तक, जिसके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत कम मिलती है, ठीक है। इसके अंदर हम काम नहीं करते हैं। सेकंड आता है टोक्यो सेशन, सुबह के 12 बजे ओपन होता है और रात को 9 बजे क्लोज हो जाता है। इसके अंदर हमें मूवमेंट जो मिलता है वो यूएसडी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, एयूडी यूएसडी, एंड इसके अंदर जो वॉलेटिलिटी रहती है बस मीडियम वॉलेटिलिटी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। थर्ड ओपन होता है हमारा लंदन सेशन। लंदन सेशन हमारा यहाँ पर सुबह के 8 बजे से ओपन होता है और शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। इसके अंदर हमें मूवमेंट मिलता है जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, और इसकी वॉलेटिलिटी भी अच्छी खासी रहती है। जो लास्ट हमारा वो सेशन रहता है वो होता है हमारा न्यूयॉर्क सेशन। इस सेशन के अंदर हमें सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिलती है एंड मोस्ट ऑफ ट्रेडर इसी सेशन के अंदर ट्रेड करते हैं। अगर आपको भी प्रॉफिट करना है तो आपको भी इसी सेशन के अंदर ट्रेड करनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा शाम को 1 बजे से ओपन होता है और रात को 10 बजे तक ओपन रहता है, ठीक है। इसके अंदर भी हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा। ये सबसे ज्यादा बेस्ट टाइम है फॉरेक्स के अंदर ट्रेड करने का। दोपहर के 1 बजे से शाम के 10 बजे तक आपको सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर देखने के लिए मिलेगी, अगर आप नोटिस भी करोगे तो। अगर आप ये सोचोगे कि आप रात के 2 बजे फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करके एक अच्छा खासा पैसा बना लोगे तो वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन वहां पर आपको वॉल्यूम बहुत कम देखने के लिए मिलेगी। वहां पर आपको मूवमेंट कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन 1 बजे से अगर आप 10 बजे के बीच में ट्रेड करते हो, तो आप किसी भी टाइम ट्रेड करते हो तो आपको उसके अंदर एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिल जाती है। इस टाइमिंग के अंदर भी मोस्ट ऑफ टाइम की क्या मूवमेंट आता है वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए व्हाट इज ओवरलैपिंग सेशन। ओवरलैपिंग सेशन का मतलब ये होता है जब 2 मेजर ट्रेडिंग सेशन एक टाइम पर ओपन हो जाते हैं। यानी पहला हमारा सेशन ओपन था और साथ में न्यू सेशन और ओपन हो जाता है। यानी यहाँ पर ये हमारी मार्केट चल रही थी, एग्जाम्पल के लिए न्यूयॉर्क मार्केट चल रही है और यहाँ पर सिडनी मार्केट भी ओपन हो जाती है। तो ये जब दोनों मार्केट के बीच का ये जो टाइम होता है ना, इसके अंदर हमारा होता है ओवरलैपिंग सेशन। इसके अंदर हम अगर आप ट्रेड करोगे तो इसके अंदर आपको सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिलती है एंड सबसे ज्यादा मूवमेंट हमें इस चीज के अंदर ही देखने के लिए मिलता है। ये सबसे ज्यादा एक्टिव पीरियड होता है फॉरेक्स मार्केट के अंदर ओवरलैपिंग के टाइम। अभी मैं आपको बेस्ट टाइम बता देता हूँ डायरेक्ट। ये आपने समझ लिया कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर 4 सेशन होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो भी समझ लिया। अभी मैं आपको बेस्ट टाइम बता देता हूँ फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए। पहली जो टाइमिंग है फॉरेक्स की वो है दोपहर के 12 बजे से दोपहर के 2 बजे तक। बहुत अच्छा मूवमेंट मिलता है, जब भी आप ट्रेड करोगे मोस्ट ऑफ टाइम प्रॉफिट होगा। सेकंड पीरियड जो रहता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी आपको देखने के लिए मिलती है वो होता है हमारा शाम को 5:30 बजे से रात के 8:30 बजे तक। तो इन 2 टाइम पर अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको मोस्ट ऑफ टाइम प्रॉफिट होगा, क्योंकि इस टाइम पर मूवमेंट बहुत अच्छा आपको देखने के लिए मिलता है। और बेसिकली अगर आपको यहाँ पर फॉरेक्स मार्केट के सेशन को देखना है कि कौन सी मार्केट का सेशन ओपन है या फिर कौन सी मार्केट चल रही है, कौन सा मार्केट सेशन चल रहा है, अगर आपको ये चेक करना है तो आपको यहाँ पर सिंपल ट्रेडिंग व्यू पर आना है, इंडिकेटर में आपको जाना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको सर्च करना है FX मार्केट सेशन। ये आपको मिल जाएगा FX मार्केट सेशन बोटकॉइन का, ठीक है। अब ये देखिए ये हमारा सेशन FX मार्केट का जो सेशन है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। देखिए
ये रहा हमारा टोक्यो सेशन। देखिए ये मार्केट आपको दिख जाएगी कब कौन सा मार्केट सेशन ओपन होता है। ये रहा हमारा टोक्यो सेशन, यहाँ स्टार्ट हुआ था, यहाँ खत्म हुआ। ये देखिए आपको दिख जाएगा न्यूयॉर्क सेशन यहाँ पर स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हुआ, फिर टोक्यो सेशन यहाँ स्टार्ट हुआ और यहाँ पर खत्म हुआ। लंदन सेशन स्टार्ट हुआ, खत्म हुआ। देखिए ये जो यहाँ पर मार्केट ओपन हो रही है ये होता है हमारा ओवरलैपिंग। यहाँ पर जब प्राइस चल रहा हो न्यू मार्केट ओपन सेशन ओपन हो जाए उसे बोलते हैं हम ओवरलैपिंग। ये देखिए ये ओवरलैपिंग है। अगर आप इसका टाइम चेक करोगे तो जो मैंने आपको टाइमिंग बताई है वो टाइमिंग सेम आएगी, क्योंकि इसी टाइम पर फॉरेक्स मार्केट में मूवमेंट होता है जब भी फॉरेक्स मार्केट का सेशन ओवरलैप करता है। आप आई होप आप समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। आपने सर यहाँ पर मार्केट सेशन समझ लिए हैं, अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि जहां पर बायर और सेलर ज्यादा हो, यानी कि आप यहाँ पर बाय करने के लिए इंटरेस्टेड हो और सेलर सेल करने के लिए इंटरेस्टेड है। तो जहां पर भी बायर और सेलर ज्यादा आते हैं तो उसे हम बोलते हैं लिक्विडिटी, यानी बाइंग भी ज्यादा है वहां पर और सेलिंग भी ज्यादा है, तो वहां पर क्या होगा, मूवमेंट अच्छा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये देखते हैं। अब देखिए सर यहाँ पर आपने देखा होगा कि लिक्विडिटी कभी कम हो जाती है कभी बढ़ जाती है, तो वो किस बेस पर बढ़ती है और घटती है, ऐसी क्या चीज है जो वहां पर आपको देखने के लिए मिलती है। सबसे पहली जो मैंने अभी आपको समझाया मार्केट सेशन, मार्केट सेशन के अंदर ही आपको लिक्विडिटी बढ़ती हुई और घटती हुई नजर आएगी जैसे जैसे मार्केट सेशन चेंज होता है। सेकंड आता है करेंसी पेयर। बेसिकली अगर आप देखोगे तो कमोडिटी गोल्ड के अंदर आपको हमेशा अच्छा मूवमेंट मिलता है, लेकिन अगर आपको ऐसा थका हुआ एक्सोटिक पेयर ले लोगे तो उसके अंदर आपको मूवमेंटम नहीं मिलेगा, आपको उसके अंदर लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर लोग इंटरेस्टेड नहीं है ट्रेड करने के लिए। थर्ड आता है यहाँ पर न्यूज इवेंट। जब भी मार्केट के अंदर न्यूज आती है बहुत ही अच्छा मूवमेंट आपको देखने के लिए मिल जाता है। सिंगल कैंडल के अंदर आपको 100 से 200 पिप्स की इजीली ऐसे डंप होते हुए देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको न्यूज के अंदर भी अलर्ट रहना होता है। हम फंडामेंटल की क्लास में समझेंगे कि न्यूज के ऊपर कैसे ट्रेड करते हैं, कौन सी न्यूज का क्या मतलब होता है। तो न्यूज इवेंट के कारण भी यहाँ पर जो है लिक्विडिटी बढ़ती और घटती रहती है। सर एक लास्ट पॉइंट है, आपको हमेशा ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए एक तो सिडनी सेशन में एंड जब भी मार्केट में पोस्ट ओवरलैप हो, यानी यहाँ मार्केट खत्म हो चुकी है, मतलब मार्केट बंद होने वाली है और कोई सेशन बंद होने वाला है, आप वहां पर ट्रेड करोगे तो आपको कभी भी वॉल्यूम नहीं देखने के लिए मिलेगी। या फिर आप अगर एक्सोटिक पेयर में ट्रेड करोगे तो भी आपको वॉल्यूम देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो आपको हमेशा अवॉइड करना है इन दोनों चीज को, तब भी मार्केट में सिडनी सेशन चल रहा हो या फिर मार्केट पोस्ट ओवरलैप हो रही हो। तो इन दोनों पॉइंट में आपको हमेशा अवॉइड करनी है ट्रेडिंग, तो ही आप यहाँ पर एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। क्योंकि अगर आपको इन सारी नॉलेज नहीं होगी तो फिर आपको पता ही नहीं होगा, आप गलत टाइम पर ट्रेड करोगे एंड गलत तरीके से ट्रेड करोगे तो फिर मार्केट में आपका लॉस होगा। कोर्स देखने का मतलब यही होता है कि आपको पूरी नॉलेज मिले एंड सही नॉलेज